चाहत और लतिका लंच ब्रेक के वक्त गार्डन में बैठी थी। लतिका अपने खाने का लुत्फ उठा रही थी, पर चाहत की नज़र बस मिहिर पर थी। वो एक निवाला अपने मुंह में डालती और फिर मिहिर की ओर देखती। जब मिहिर खेलते खेलते जमीन पर गिर गया तो चाहत के हाथ से उसका उठाया हुआ निवाला भी छूट गया। चाहत का मन बेचैन हो उठा। वो चाहती थी कि वो मिहिर के पास जाए और जाके उससे पूछे कि कहीं उसे ज्यादा तो नहीं लगी, वो ठीक तो है ना। वो जाके उसके जो थोड़े से जख्म हैं उस पे मरहम लगाना चाहती थी, क्योंकि वो जख्म चाहत के लिए बहुत गहरे थे और वो उसका दर्द महसूस कर पा रही थी। मिहिर तो गिरकर अपनी जगह से उठ गया, पर चाहत अभी भी अपना खाना छोड़ के उसे ही देख रही थी। ये हादसा चाहत के मन में इस यकीन को कायम कर देता है कि वो सचमुच में मिहिर को चाहने लगी है अपने पूरे दिल से, क्योंकि मिहिर को जरा सी चोट लगता देख उसका मन इतना बेचैन हो रहा है, तो यह एहसास मोहब्बत के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। मिहिर उठा और अपनी गेम में मसरूफ हो गया, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। चाहत को ऐसे प्लेग्राउंड की तरफ घूरता देख लतिका उससे पूछती है, ओ मैडम, कहाँ खो गई तुम? अपना खाना भी छोड़ दिया तुमने, ऐसा क्या हो गया? खाना तो पूरा करो। और हाँ, कब दिखाने वाली हो तुम मुझे उसका चेहरा जिसके बारे में तुम इतनी बातें करती हो? ये सुनकर चाहत जरा सी शर्माती है और फिर अपनी उंगली उठाकर मिहिर की ओर इशारा करते हुए कहती है, वो देखो, वो जो ग्रीन टी शर्ट में खेल रहा है वो ही है, उसका नाम मिहिर है। याद है वो दिन जब हम दोनों यहीं इसी जगह पर बैठे अपना टिफिन खत्म कर रहे थे और वो बास्केटबॉल आके मेरे पैर के पास रुकी और मिहिर उसे लेने आया था? बस उसी दिन से ही वो मुझे अच्छा लगने लगा था। पहली नज़र का प्यार समझो। उस दिन से ही मैं उसे चाहने लगी थी। मैं दिन रात उसके बारे में सोचती, उसे अपने ख्वाबों ख्यालों में देखती, पर उस वक्त मुझे नहीं पता था कि ये प्यार है। मैं खुद नहीं जानती थी कि जो मेरे साथ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि आज से पहले कभी मैंने किसी लड़के के बारे में ऐसा महसूस ही नहीं किया था। इसलिए मैंने तुम्हारी मदद ली ताकि मैं जान पाऊँ कि ये जो मैं महसूस कर रही हूँ ये क्या है, और तुमने ही मुझे इस बात का एहसास दिलाया कि ये इश्क है जो मैं मिहिर से करने लगी हूँ। बेइंतहा तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अगर तुम नहीं होती तो मैं कभी ये जान नहीं पाती कि मुझे मिहिर से मोहब्बत हो गई है। चाहत ये सारी बातें जो लतिका को बता रही थी, उस वक्त भी उसकी नज़र बस मिहिर पे ही थी, पर जब उसने देखा कि उसकी कभी न चुप रहने वाली दोस्त ने इस बात पर अभी तक अपना मुंह ही नहीं खोला, तो उसने लतिका की ओर देखा। लतिका के चेहरे का रंग उड़ चुका था, उसकी आंखें नीचे थी और वो भी अब अपना खाना छोड़ चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी गहरी सोच में डूबी हो। चाहत ने उसके कंधे पे हाथ रख उसे आवाज लगाई, लतिका, कहाँ खो गई हो? अब तक जिसे देखने के लिए तुम मुझे बार बार परेशान कर रही थी, आज उसे देखने के बाद तुम्हारे चेहरे का तो रंग ही उड़ गया। मैं अपनी दोस्त को इतनी सारी बातें बता रही हूँ और तुम हो कि तुम्हारा ध्यान ही नहीं है मेरी तरफ। क्या हुआ, तुम्हें मिहिर अच्छा नहीं लगा क्या? लतिका ने मिहिर की ओर इशारा करते हुए चाहत से पूछा। पक्का वही लड़का है जिसने ग्रीन टी शर्ट पहनी है? चाहत ने कहा, हाँ बाबा, वही है। तुम्हें क्या लगता है मैं उसे नहीं पहचानूंगी जिसका चेहरा कभी मेरी आंखों के सामने से जाता ही नहीं है? लतिका के चेहरे पर पहले से ज्यादा उदासी छा गई और वो चाहत से बहुत ही धीमी और सहमी हुई आवाज में कहने लगी, चाहत, वो लड़का किसी और से प्यार करता है और जिस लड़की से वो प्यार करता है उसे मैं जानती हूँ, वो मेरे घर के पास ही रहती है। मुझे माफ करना मेरी दोस्त। ये सुन के चाहत एकदम खामोश हो गई। इतने सारे ख्याल, इतनी सारी बातें उसके दिलो दिमाग में घूमने लगे कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कहे तो क्या कहे। चारों तरफ बस एक खामोशी और चाहत की आंखों से बहते वो आंसू। चाहत के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी, पर उसके लगातार बहते आंसू उसके दिल की सारी दास्तां बयां कर रहे थे। लतिका से अपनी दोस्त की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। वो उसके पास जाकर बैठी और उसका सर अपने सीने पे रखा और कहने लगी, मैं तुम्हें रोने से नहीं रोकूंगी। अच्छा है अगर तुम रो रही हो। दिल में जो कुछ भी है इस आंसू के साथ निकल जाए तो अच्छा है, क्योंकि अब मैं भी जानती हूँ और तुम भी कि अब उसके बारे में सोचना या उसके सपने देखने का कोई फायदा नहीं।
इससे तुम खुद को दुखी करोगी और कुछ नहीं। इसलिए आज के बाद न तुम उसके बारे में सोचोगी और ना ही हम उसके बारे में कोई भी बात करेंगे। अब से हम लंच के वक्त इस गार्डन पे भी नहीं आएंगे और जैसा और लोग करते हैं हम क्लासरूम में ही बैठ के अपना लंच करेंगे। अब लतिका को क्या पता था कि जो बातें वो चाहत को समझा रही है उस पे अमल करना चाहत के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। चाहत का दिल अब उसके बस में नहीं था। उसकी चाहत मिहिर के लिए अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो मन ही मन खुद की किस्मत को कोसने लगी। उसे लगा कि जिंदगी में पहली बार उसे किसी लड़के से प्यार हुआ और अब वो प्यार अधूरा ही रह जाएगा। ये सोच ही उसके दिमाग में एक अजीब सा डर पैदा कर रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उस एक पल के लिए उसे ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो, जैसे अब उसका जीना फिजूल ही होगा और अब इस दुनिया में उसके लिए कुछ नहीं रखा। अचानक उसके दिमाग में उसके भाई का ख्याल आया। वो समर्थ की बातों के बारे में सोचने लगी। उसे पछतावा हो रहा था। उसे लग रहा था कि काश उसने ये बात अपने भाई को ना बताई होती। उसने लतिका की तरफ देखा और रोते हुए उससे पूछा, क्या तुम सच कह रही हो? क्या सच में वो किसी और लड़की को चाहता है? और तुम ये सब कैसे जानती हो? तुम्हें किसने बताया इस बारे में? लतिका की आंखों में अपनी दोस्त के लिए दुख और अफसोस दोनों दिखाई पड़ रहा था और फिर वो उसे बताती है, याद है उस दिन जब वो हमारे पास बॉल लेने आया था और तुमने पूछा था कि ये कौन है और मैंने तुम्हें बताया था कि ये नया आया है हमारे स्कूल में। मैं तब से ही उसे जानती थी। मेरे घर के पास में एक लड़की रहती है, मेरी दोस्त है वो, और उसी ने मुझे मिहिर के बारे में बताया था। उसने बताया था कि उसका बॉयफ्रेंड हमारे स्कूल में आने वाला है और उसकी तस्वीर भी दिखाई थी मुझसे कहा था कि वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करता, तो तुम ज़रा उसका ध्यान रखना। अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम उसकी मदद करना। मैंने मिहिर से स्कूल में भी 2-3 बार बात की है, पर उस वक्त तुम नहीं होती थी मेरे साथ। ये दोनों पिछले 1 साल से एक दूसरे के साथ हैं। मिहिर पहले उसकी ही स्कूल में था और तभी दोनों अच्छे दोस्त बन गए और एक दूसरे को चाहने लगे। उसका नाम है रम्या। तुम्हें पता है कल उसका बर्थडे था और मिहिर स्कूल नहीं आया था इसी वजह से, क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से उसका बर्थडे मनाना चाहता था। पूरे दिन उसने उसके बर्थडे की तैयारी की थी और शाम को मैं भी गई थी उसके घर उसके साथ उसका बर्थडे मनाने। अगर आपको इस कहानी का नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है मिहिर की सच्चाई जानने के बाद अब चाहत आगे क्या करेगी? अपने अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर स्टोरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे के चैप्टर्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।